मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अपने रब से कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आप दुआएं करते हैं हमारे लिए और हम हर वीडियो में आप दोस्तों के लिए दुआएं करते हैं। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आपके लिए दुआएं होती हैं, नमाज में भी दुआएं होती हैं और यहाँ चैनल पर भी दुआएं होती हैं आप दोस्तों के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, कोई बीमारी ना दे और लाइलाज बीमारियाँ अल्लाह पाक आपकी दूर फरमाए। दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आपकी दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश कोई भी आपके दिल में है जो जायज़ है, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए, पूरी फरमाए। और अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली के पर्दे सलामत रहें। इज़्ज़तदार के लिए इज़्ज़त ही सब कुछ होती है। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त महफूज रखे, आपकी फ़ैमिली पर आपका साया कायम रहे और अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह पाक हल फरमाए। और जो बहन बेटियाँ घर में बैठी हैं, रिश्ते के लिए परेशानी है, उम्र दराज हो रही है उनकी, ए मेरे अल्लाह उनके कलेजे की ठंडक माँ बाप की जो है वो पूरी कर दे और अल्लाह पाक इनके तमाम मसाइल हल फरमा दे। इनके जोड़े इन बच्चियों के इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे मेरे मालिक। अल्लाह पाक इनकी ख़ुसूसी मदद फरमाए। माँ बाप के दिल से इंसान पूछे कि उनको कितनी परेशानी होती है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं जब जवान बच्चियाँ घर में बैठी होती हैं। ये गैरत वालों के लिए है, बाकी उनके लिए ये बात नहीं है कि जिन्होंने बच्चियों को घर बिठाना है, उन्हें इस्तेमाल करना है या उनसे काम करवाना है या फैक्ट्रियों में नौकरियाँ करवानी हैं, बैठी है कमा के दे रही है, तो ऐसे बंदे के लिए तो ये बेकार की बात है। ठीक है, जो गैरत वाले बंदे के लिए वो परेशान होता है कि हमारे बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परेशानी बनी हुई है। गैरत वाले बंदे के लिए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और जिनके सर पे कर्ज़ा है, परेशानी बन रही है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। कर्ज़ादार जो है तंग करते हैं, मुझे पता है। ए अल्लाह पाक उनकी मजबूरियाँ, परेशानियाँ, उनके वसाइल बना दें, कर्ज़े उतर जाएं। और जो तलाक़शुदा हैं, बेचारी बेवा हैं, यतीम हैं, ए अल्लाह पाक उनका भी कोई सहारा बना दे मेरे मालिक। और जो बेगुनाह कैद में हैं, अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे, जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है अल्लाह पाक। और जो बे औलाद है, ए मेरे अल्लाह उनकी मदद फरमाए, उनके औलाद नरीना से उन्हें नवाज दे मेरे माला। और जो बेचारे घर नहीं है, जिनका छत नहीं है, ये अल्लाह पाक उनकी भी खुसूसन मदद फरमा दे। और जहाँ पर जुल्म और सितम हो रहा है मेरे मालिक दुनिया में कहीं भी, ये अल्लाह पाक इस जुल्म को इस हस्ती से मिटा दे मेरे मालिक। जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफ़ में, उनकी भी मदद फरमा दे मेरे मालिक। और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के भी परेशानियाँ दूर कर दे, हालात अच्छे कर दे मेरे मालिक। और महंगाई जो है बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। ये अल्लाह पाक उन गरीब भाइयों की मदद फरमाएँ। पाकिस्तान में भी कोई अल्लाह पाक अच्छा हो जाए, जो गरीब अपनी इज़्ज़त से जो है ज़िंदगी बसर कर सके। और मेरे मालिक जो आउट कंट्री में हमारे मेम्बरान हैं, परदेसी हैं, जो बेचारे अपने सब कुछ छोड़कर वहाँ रह रहे हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात हल फरमाएँ, उनकी लाइलाज बीमारियाँ दूर फरमाएँ। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कहते। अल्लाह पाक गुनाहगारों की भी आमीन कबूल कर लेते हैं, सुन लेते हैं। एक मेम्बरान की भी आमीन दुआ कबूल हो जाए और सबके मसले हल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे रब से, वो रहीम है, वो करीम है। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के फर्स्ट नए मेम्बरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेम्बरान दोस्तों हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करने चाहते हैं तो आप YouTube पर आकर लिखा करें हर इलाज HM, या फिर ये लिख दिया करें इत्तफाक हुसैन। हमारी तमाम वीडियोस 1600 वीडियो हमारी आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का आप हल कर सकते हैं। चलते हैं आज का ऐसा नुस्खा जो कभी फेल नहीं हुआ। ये ऐसे समझ लें कि दवाखाने पे चलता हुआ आइटम जो हज़ारों लोगों को शिफा हो चुकी है। और इस नुस्खे के लिए लोगों की भाग दौड़ रहती है और ज़्यादा ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, यहाँ से दूसरे शहर में ले जाते हैं, तो वो
इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं, इसमें इतनी शिफा है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे, आप ये नुस्खे के अज्जा सुनकर ही आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा नुस्खा आपने यूट्यूब पर बहुत कम देखा होगा। तो ये चलते नुस्खे की तरफ, फिर इसके फ़वाइद भी सुन लें, इस्तेमाल तरीका भी सुन लें दोस्तों। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ये नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखा करें। इंसान है, देखें हमारे नबियों को भी दुआओं की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो हम तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो कुछ भी नहीं है। आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए करते हैं और अल्लाह पाक सुनते हैं, कबूल करते हैं। नुस्खा नोट फरमाएं, सूरन जाँ शीरी, उसके बाद कस्ते शीरी, उसके बाद कुश्ता अज़राकी, ये तैयार शुदा, जहाँ से हर्बल वगैरह ख़रीदेंगे उनके पास तैयार होता है, वो दे देंगे। उनको कहें जी हमें, नहीं तो टाइम ले लें, वो मंगवा कर दे देंगे, दे देते हैं। वो बोले जी ये नुस्खे के अंदर लाजमी हमें ऐड करना है, हमें आप ये मंगवा के दें, नहीं तो होता है उनके पास। ये कुश्ता अज़राकी ले लें, उसके बाद हल्दी ले लें आप, उसके बाद सूंठ, फिर नंबर है लहसुन का पाउडर। ये लहसुन का पाउडर खैर पंसारी से नहीं मिलेगा, हो सकता रखा हो, नहीं तो ये जो जहाँ से आटा दाल चावल वगैरह ख़रीदते हैं ना, परचून शॉप होती है, तो ये रखते हैं, इनके पास शाशे होते हैं, ठीक है जी। ये ले लें आप। और उसके बाद लेंगे स्वांजना के खुश्क पत्ते, ये भी पंसारी से मिल जाते हैं, स्वांजना के, बहुत शिफा है इसमें भी। और उसके बाद आपने तिल सफ़ेद लेने, और उसके बाद अलसी के बीज ले लें आप। उसके बाद आप लें कमरकस। उसके बाद नंबर आता है कुलंजी का। इस कुलंजी में इतनी शिफा है, मैं जितना भी फ़ायदे बताऊं उतने कम है, जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। अल्लाह ने इतनी शिफा इस कुलंजी में रखी है। हमारे हजूर पाक कुलंजी के लिए फरमाते हैं, उनका इरशाद व गिरामी है, कहते हैं कुलंजी मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज इसमें है। हमारे नबी पाक ने फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरशाद व गिरामी है। तो आप भी समझते हैं इस चीज़ को, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो इरशाद किया है, अपने मुँह से लब मुबारक से जो बात शेयर की है, तो वो पत्थर पर लकीर है। 1400 साल के बाद भी वो बातें जो की उन्होंने, वो भी ज़ाहिर हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज इस कुलंजी में है, तो फिर है, ठीक है जी। तो अब अज्जा सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा आपको नुस्खा हम दे रहे हैं और जो कभी फेल नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इसका बनाने का तरीका इस तरह से है कि आप लहसुन पाउडर और कुश्ता अज़राकी छोड़कर बाकी तमाम अज्जा बारीक कर लें, सफ़ूफ़ कर लें। इनका वज़न जो है एक बराबर होना चाहिए। 20-20 ग्राम भी ले लेंगे तो माशाल्लाह आपके बन जाएगा नुस्खा एक मरीज़ का, ठीक है। 20-20 ग्राम ले लें आप। लहसुन का भी जो है होना चाहिए इतना ही वज़न, और अज़राकी, कुश्ता अज़राकी का भी। लहसुन का पाउडर और अज़राकी, कुश्ता अज़राकी छोड़कर बाकी अज्जा पीस लें, सफ़ूफ़ कर लें, ग्राइंड कर लें। और उसके बाद कुश्ता अज़राकी जो तैयार शुदा मिलेगा वो आपने इसमें, और लहसुन का पाउडर ये भी उनके 20-20 ग्राम के हिसाब से, ये भी इतना ही ले लेंगे आप, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लें इसे। फिर आपने क्या करना है जी, यकजान कर लें इसे। और तरकीब इस्तेमाल, छोटा चम्मच आधा आपने इस्तेमाल करना है नाश्ते के 1-1.5 घंटा के बाद। फिर दोपहर को ले लें या शाम को ले लें, सुबह शाम और रात को कर लें सोते वक्त, या सुबह दोपहर रात कर लें, जैसे आपको टाइम मिले। नीम गर्म पानी से छोटा चम्मच आधा 3 टाइम आपने करना है। 3 टाइम कोई भी डिसाइड कर ले, सुबह दोपहर रात कर लें या सुबह शाम और रात कर लें, यानी कि 4-4 5-5 घंटे का वक्फा दे दें। पहले दिन ही आपको आराम मिलेगा, पहले दिन ही, अल्लाह की मेहरबानी से। इस नुस्खे में इतनी शिफा है कि अगर 1000 बंदा इस्तेमाल करे तो कोई एक
या दो अगर कह दे कि मुझे शिफा नहीं मिली, वो फिर अल्लाह की तरफ से नहीं मिली उसे, बाकी फिर नुस्खे में कोई कमी नहीं है। हम नुस्खे बताते हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा का ठेका मेरे रब ने लिया हुआ है। शिफा का ठेकेदार, रोज़ी का ठेकेदार, ठेका ये औलाद लेना देना। तो दोस्तों दिन को रात करना, रात को दिन कर देना, रोज़ाना रात होती है, रोज़ाना दिन होता है, ये सब मामलात रोज़ी का सिलसिला ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं, ठीक है। और शिफा मेरा रब देगा और इंशाल्लाह मिलेगी। इसे आप इस्तेमाल करें, पहले दूसरे दिन ही इसका रिज़ल्ट देखें अल्लाह की मेहरबानी से। ये ख़ास नुस्खा दे दिया आपको। हम कुछ भी नहीं छुपाते हैं, इल्म छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म कब्रों में जो ले गए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इल्म आपकी अमानत है, ये इल्म आपकी अमानत है। बहुत सारे, आप कभी किसी शॉप पर जाएं, किसी हकीम के पास, आप उसे ये कहें, दवाखाना होगा कोई भी, आप कहें या कि मुझे ये कब्ज़ का नुस्खा तो लिख कर दे दें आप, ठीक है, या वेट लॉस का कोई नुस्खा लिख के दे दें मुझे, कभी भी नहीं देगा। कहेगा यार मेरी तो ये रोज़ी है, मैं कैसे दे दूँ। हाँ दवाई बना लो, 2000 लगेंगे, 3000 लगेंगे, 5000, ये बात होती है दोस्तों। हाँ जी, ये अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी खिदमत कर रहे हैं और ये नुस्खे आप आगे शेयर किया करें यारो, किसी का भला हो जाए, किसी का भला पहले सोचें फिर आपका पहले हो जाएगा। हाँ जी, ये बातें हमारे पास। अच्छा, ये इस्तेमाल करें आप, और इस पर आलू, चावल, बड़ा गोश्त, दही, ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये परहेज़ करें, ये एहतियात करें। देखें अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी है। मोहरों का दर्द, मोहरों का दर्द, मोहरों में जो दर्द रहता है कमर में, ये इंशाल्लाह जाता रहेगा। और जोड़ों के दर्द, जो जगह जगह आपकी उंगलियों के जोड़ें, घुटनों के जोड़ें और जहाँ जहाँ आपके जोड़ें, ये उनको फ़ायदा देगा। और उसके अलावा गठिया का दर्द जो है, ये जो गठिया हो जाता है, गठिया का दर्द जो है उसके लिए भी आप दे दें। और जिस्मानी तमाम दर्दों के लिए, हड्डियों की जो है थकावट, जिस्म की दर्दें रहना और हड्डियों में वीकनेस महसूस करना और आवाज़ें आना घुटनों में से, उठते बैठते जिस्म के जोड़ों में से आवाज़ें निकलना, कैल्शियम की जो है कमी, और पूरे जिस्म को ये फौलाद बना देगा, पट्ठों को ताकत देगा। और दोस्तों मर्दों के ख़ास जो इमराज़ है उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, यानी कि कमज़ोरी जो है ना, मर्दाना कमज़ोरी, उस पर भी ये बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। आप इसे इस्तेमाल जब करेंगे तो इंशाल्लाह शिफा ही शिफा है इस नुस्खे में। और इसके अलावा कोई भी मेहमान हमसे मेडिसन तैयार शुदा कोर्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारी मेडिसन पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाती है। शादी कोर्स है हमारे, कस्तूरी कोर्स है, उसके अलावा जोड़ों के, फालिज के, वेट लॉस के, हेपेटाइटिस के, दोस्तों बे औलादी के, और चेहरे के लिए, बालों के लिए, फाल कोई भी मसला हो, पथरी के लिए, तो आप व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।